जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज की इस क्लास के अंदर क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है पोनोनोमियल, इसको पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि पोनोनोमियल हम लोग किसको कहेंगे और टाइप ऑफ पोनोनोमियल जो है वो कितने होते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग चलिए कुछ बेसिक चीज़ जो है हम लोग समझ जाते हैं और उसके दम पर हम लोग पोलिनोमियल को एक अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो वेरिएबल को समझते हैं, कांस्टेंट को समझते हैं और कोफिशिएंट को समझते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ को समझने से पहले यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और उस एक्सप्रेशन के दम पर कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो वो है आपका ए। तो ये जो है आप देख रहे हो कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या क्या देख रहे हो। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है आपका x है, 4 है और 3 है। तो इसमें से हम किसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे और किसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप x देख रहे हो इसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे और यहाँ पर जो आप 4 देख रहे हो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे और यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हो इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि क्यों इनको हम वेरिएबल बोलेंगे, इनको क्यों कांस्टेंट बोलेंगे और इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। तो यहाँ पर आप जो x देख रहे हो इसका मान जो है वो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। तो जिस चीज़ का मान हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो है आपका वेरिएबल। जैसे x, तो x जो है इसका मान जो है हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये x जो है आपका वेरिएबल है। लेकिन आप 4 के देख रहे हो तो 4 जो है आपका एक कांस्टेंट कहाएगा। क्यों कांस्टेंट कहाएगा? क्योंकि 4 का मान जो है वो ऑलरेडी फिक्स है। इसके मान में जो है हम लोग जो है वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो 4 के स्थान पर आप 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसका मान जो है आपका ऑलरेडी, अर्थात कहें तो इसका वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, कितना 4। इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि एक कांस्टेंट है। लेकिन x, इसका मान जो है वो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि a जो है आपका वेरिएबल है। अगर हम लोग यहाँ ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, अगर इसमें जो आपका x दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर अगर 1 रखें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मान क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तब हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका सॉल्विंग वैल्यू है वो क्या मिलेगा। तो यहाँ 3 दूनी की 6 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 6 और 4 जो है आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब x का मान हम इसका मान जो है जब हम लोग अलग अलग मान रहे हैं तब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका सॉल्विंग वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है। तो देख रहे हो ना कि इसका मान जो है हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये वेरिएबल है। अब हम लोग इस थ्योरी को कोफिशिएंट क्यों बोलेंगे। तो इस थ्योरी को हम लोग कोफिशिएंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो है थ्योरी जो है वो आपका x के आगे है। अर्थात कहें तो ये थ्योरी जो है आपका एक ऐसा कांस्टेंट है जो x के मल्टीपल में होता है। अर्थात x क्या है आपका वेरिएबल ना है। तो जो आपका कांस्टेंट किसी वेरिएबल के मल्टीपल में होता है या गुणन में होता है उसको, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कि वो आपका कोफिशिएंट है। अर्थात कहे तो इसको आपको सिंपल तरीका से समझना है तो हम लोग उस कांस्टेंट को हम लोग जो है वो हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे जो वेरिएबल के आगे होता है। जैसे यहाँ पर x, तो x जो है आपका वेरिएबल है तो इसके आगे कौन सा कांस्टेंट है, थ्योरी कांस्टेंट है, इसलिए हम इस थ्योरी को बोलेंगे कि ये थ्योरी जो है आपका कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। इसको हम लोग x का कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये थ्योरी जो है किसके आगे है, x वेरिएबल के आगे है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये थ्योरी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x है। अब हम लोग कोफिशिएंट को हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं इट इज द
मल्टीपल कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल के पास जो आपका मल्टीपल कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो कोफिशिएंट है। जैसे आप यहाँ पर वेरिएबल देख रहे हो, इस एक्स वेरिएबल के पास एक मल्टीपल कांस्टेंट है जो कि है आपका 3, इसलिए हम इस मल्टीपल कोफिशिएंट को अर्थात कहें तो इसलिए इस 3 जो कि आपका एक मल्टीपल कोफिशिएंट है किसका, एक्स का, इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 जो है आपका ये कोफिशिएंट होगा एक्स का। तो हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन को हम लोग बता देते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो किसको कहेंगे। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है इसको हम लोग एक्सप्रेशन कह रहे हैं। अब इसको हम लोग एक्सप्रेशन किस लिए कहेंगे, तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन जो है इसीलिए हम लोग कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है आपका वेरिएबल भी है और आपका कांस्टेंट भी है। तो जिसके अंदर आपका वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट मौजूद होता है उसको हम लोग जो है एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है आपका वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका एक्सप्रेशन है। और जब इस एक्सप्रेशन के आगे में इक्वल टू करके यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं तब ये एक्सप्रेशन जो है आपका इक्वेशन का रूप ले लेता है। अर्थात कहें तो हम लोग जो है वो मिक्सचर ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग जो है वो कहते हैं कि वो एक्सप्रेशन है। ये क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का आपका मिक्सचर ही ना है। मिक्सचर का मतलब मिश्रण, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मिश्रण होता है उसी को कहते हैं कि वो आपका एक्सप्रेशन है। और जब इस एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू करके 0 लिखते हैं तब ये जो है आपका क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन। अब चलिए हम लोग जो है वो पोलिनोमियल को समझते हैं कि पोलिनोमियल हम लोग कहते किसको है। आप इन सभी को जो हो वो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से उतार लेना। चलिए यहाँ पर इरेज करते हैं इसको और उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल समझते हैं। पोलिनोमियल क्या समझना है आज, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल समझना है। अब आप लोग बता सकते हो कि पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे। इससे पहले आप लोग जो हो कुछ इसके बारे में आप लोग पढ़ाई किए होंगे कि हम लोग जो है वो पोलिनोमियल हम लोग कहते किसको हैं। जो भी बता सकते हैं स्टूडेंट वो सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि पोलिनोमियल जो है वो हम लोग कहते किसको है। तो चलिए हम लोग जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको चलिए अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए भी और जो बच्चे जानते हैं उनको भी अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, तो पोलिनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो उपस्थित वेरिएबल होता है उसका पावर एक होल नंबर होता है। क्या हम बोले, तो पोलिनोमियल उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे जिसके अंदर उपस्थित जो वेरिएबल होता है उसका पावर एक होल नंबर होता है। अब हम लोग चलिए यहाँ पर ये जो है आपको स्टेटमेंट सर के ऊपर से गया होगा, इसलिए हम लोग चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पोलिनोमियल को अच्छी तरह से समझते हैं। हम आपसे पूछें कि ये जो आपका 2 दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे या नहीं, क्या कौन कौन इसको जो है वो बोल रहा है कि इसको हम लोग जो है एक्सप्रेशन कहेंगे और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि इसको हम लोग एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, आप लोग बता सकते हो। तो जो बोल रहे हैं कि ये जो है आपका एक्सप्रेशन है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये 2 भी जो है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का आपका मिक्सचर है। जो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होता है उसी को ना हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो है आपका
वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? ये जो आप 2 देख रहे हो, ये 2 जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब इस 2 के आगे जो है आपका एक वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल के जो पावर है वो आपका 0 है। x के पावर जब 0 रहता है तब हम लोग उसका मान जो है 1 मानते हैं। अर्थात कहें तो x के पावर 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। जब 2 है, इस x के पावर 0 के स्थान पर अगर हम लोग 1 रखें तब हम लोग को 2 मिलेगा। अर्थात कहें तो 2 के आगे जो है आपका x के पावर 0 छुपा हुआ रहता है। अब हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि x के पावर 0 का वैल्यू जो है, अर्थात कहें तो x के पावर जो 0 होता है इसका मान हम लोग 1 क्यों लिखते हैं, अर्थात कहें तो इसका मान जो है 1 क्यों होता है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्यों बोलते हैं। ये जो आप x के पावर में आप 0 देख रहे हो, इसके स्थान पर आप 1 - 1 लिख सकते हो। जब 1 - 1 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है। अब आप एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे कि जब इस प्रकार का कोई भी चीज़ रहता है तो इसको हम तोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि x का पावर आपका 1 है और x के पावर जो है आपका -1 है। जब इस x को अगर नीचे हम लोग ले जाएंगे, अर्थात कहें तो इस x को अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसके पावर में जो निगेटिव साइन है वो हट जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है आपका x है। जब इन दोनों को काटेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि x के जो पावर 0 होता है इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिला? 1। तब हम लोग कह सकते हैं कि x के पावर जो 0 होता है उसका मान होता है 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है कि नहीं। ये जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब ये जो है आपका क्या है? वेरिएबल है। तो मिक्सचर ऑफ क्या हम लोग बोलते हैं? तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलेंगे? अलजेब्रिक किसको बोलेंगे? तो इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जो भी तो ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है। अब ये देख रहे हो कि ये भी एक मिक्सचर है कांस्टेंट और प्लस वेरिएबल का, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका। अब इसको जो है हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है आपका कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो x के पावर 0 है इसका मान जब 1 लिख देते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है? जब अर्थात कहें तो जैसे 2 है और x के पावर 0 के स्थान पर 1 लिख देते हैं तो हम लोग को क्या बचता है? 2 बचता है। और 2 जो है आपका कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसको जो है हम लोग कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको कहेंगे। अब चलिए हम लोग जो है यहाँ पर पोलिनोमियल को समझते हैं कि पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे 3x + 4। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल कह सकते हो, तो हम लोग यहाँ पर इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे? तो इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो आप वेरिएबल देख रहे हो वो है आपका x। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन है? तो x है। अब इस वेरिएबल का जो पावर है उसको देखना है कि उसका पावर जो है आपका क्या है। तो इसका पावर है आपका 1 और 1 जो है आपका होल नंबर है या नहीं? तो आप कहोगे होल नंबर है। होल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो 0 और आपका जो काउंटिंग नंबर होता है या जो आपका नेचुरल नंबर होता है
उसी को हम लोग बोलते हैं कि होल नंबर है। अर्थात कहें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के जो आप नंबर देख रहे हो इन सभी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स के जो कि आपका वेरिएबल है इसके पावर में आपका 1 है। अब ये 1 को हम लोग कहेंगे कि ये आपका होल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका एक्स वेरिएबल है इसका पावर क्या है, होल नंबर है ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब चलिए हम लोग सेकेंड पॉलिनोमियल देखते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे या नहीं, तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल के जो आपका पावर है वो होल नंबर है। यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन आपका वेरिएबल है, तो ए एक वेरिएबल है, ए भी एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के आप पावर में देखो, इस वेरिएबल के जो पावर है ये आपका 2 है। और 2 क्या है, आपका होल नंबर है या नहीं, तो 2 है, होल नंबर है। ये जो है आपका पॉलिनोमियल का जो विशेषता है उसको फॉलो कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर आपका कौन वेरिएबल है, तो x है। अब इस x का पावर में क्या है, 1 है। अब ये 1 जो है वो आपका होल नंबर है। इसलिए कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी आपका वेरिएबल है उन सभी के पावर में आपका होल नंबर है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है आपका पॉलिनोमियल है। अब चलिए हम लोग तीसरा यहाँ पर एक्सप्रेशन लेते हैं। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हो या नहीं, तो चलिए हम लोग इसको जो है और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो x के पावर में हम लोग 1/2 लिख दिए और प्लस 1 लिख दिए। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हो या नहीं, तो हम लोग इसको जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट इसके पीछे कारण बता सकता है तो वो कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इसको हम लोग जो है वो हम लोग पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहेंगे। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका एक्स वेरिएबल है इसके पावर में आपका होल नंबर नहीं है। एक्स के जो पावर है वो क्या है, 1/2 है। और 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर इस प्रकार के हम लोग नंबर कहते हैं। इस प्रकार के नंबर आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, नहीं ना है, तब हम कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है इसका पावर जो है 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तब हम कहेंगे ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेगा। अब चलिए हम लोग 4 एग्जाम्पल देखते हैं कि वो जो है वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं x² x √x + 1। अब ये देख रहे हो कि ये भी जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो इसको भी हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी आपका वेरिएबल है उनमें से कुछ ही ऐसे वेरिएबल है जिनके पावर में आपका होल नंबर है, लेकिन एक को ऐसा भी आपका वेरिएबल है जिसके पावर में जो है आपका होल नंबर नहीं है। अगर इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हम लोग को मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप वेरिएबल देख रहे हो इस वेरिएबल के पावर में आपका 2 है और 2 जो है वो आपका क्या है, होल नंबर है ना। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला आपका जो एलिमेंट है ये आपका पॉलिनोमियल का विशेषता फॉलो कर रहा है। अब इस एलिमेंट को देखते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो पॉलिनोमियल का विशेषता फॉलो कर रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल देख रहे हो इसके पावर में क्या है, 1 है। ये 1 जो है वो आपका होल नंबर है या नहीं, तो है। इसलिए हम कहेंगे कि ये भी जो है आपका पॉलिनोमियल का विशेषता फॉलो कर रहा है। अब इसको हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ये जो आप x देख रहे हो इस x के पावर में क्या है, 1/2 है।
और 1/2 को हम लोग होल नंबर कहेंगे? नहीं ना कहेंगे। इस वजह से हम कहेंगे कि ये सारा एक्सप्रेशन जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ऐसा भी एलिमेंट है, अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ऐसा भी वेरिएबल है जिसके पावर में होल नंबर नहीं है, और कौन है? ए वाला एक्स। इस एक्स के जो पावर है उसमें आपको होल नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। इसलिए हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे? तो पोलिनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके अंदर उपस्थित एक से अधिक वेरिएबल का जो आपका पावर है वो होल नंबर होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप लोग समझ चुके होंगे इसको बहुत अच्छी तरह से। तो क्या हम लोग लिखना पोलिनोमियल। अब हम लोग यहाँ पर पोलिनोमियल को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of every variable in form of whole number। तो हम लोग पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो पोलिनोमियल जो है उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसके अंदर जो उपस्थित सभी आपका वेरिएबल है उसका पावर जो है किस रूप में होता है? तो होल नंबर में होता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जैसे हम लोग 3x + 1 लिख सकते हैं, 3x² + 2x प्लस जो है हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इन सभी को हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो एक से अधिक वेरिएबल देख रहे हो जो कि सेम रूप में है उसका पावर जो है वो आपका होल नंबर। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि पोलिनोमियल का अंदर टर्म किसको बोलते हैं और पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करके देखते हैं कि जो पोलिनोमियल है उसके अंदर टर्म किसको कहेंगे और जो आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो क्या होता है उसको देखेंगे। तो क्या देखना है? तो हम लोग जो है इन दोनों टर्म को समझने से पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और वो एग्जाम्पल है आपका 3x + 8। अब ये देख रहे हो कि ये जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन है? तो आपका वेरिएबल x है, वेरिएबल है। और इस वेरिएबल का पावर आप बता सकते हो कि इस वेरिएबल का जो पावर है वो कितना है? तो इसका पावर जो है आपका 1 है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पोलिनोमियल कहेंगे इसमें जो आपका डिग्री है वो है आपका कितना? आपका 1 होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर मानते हैं। अब ये भी एक जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन वेरिएबल ऐसा है जिसका पावर सबसे बड़ा है, अर्थात कहें तो इसके अंदर कौन सा एक वेरिएबल है जिसके पावर में सबसे बड़ा कांस्टेंट है। तो आप बता सकते हो कि किस वेरिएबल के पास सबसे बड़ा पावर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है आपका एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास पावर जो है वो सबसे अधिक है, इन सभी वेरिएबल से अधिक है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को कहते हैं कि वो जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, अर्थात कहें तो
पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल के अंदर ए वाला एक्स जो है एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके पास जो उपस्थित पावर है ये पावर कहलाएगा आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग किसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x जो है एक ऐसा वेरिएबल था जिसका पावर हाईएस्ट था, इसलिए इस हाईएस्ट पावर को हम लोग कहें कि ये जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को किस तरीके से? तो हम लोग बोल सकते हैं इसको इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलिए हम लोग यहाँ पर अनदर एग्जांपल मानते हैं और उसको आप लोग को बताना है कि उसमें जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। तो वो है आपका 4x स्क्वायर 2x + 1। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो है वो आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो आप पोलिनोमियल कह रहे हो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो आप बता सकते हो, तो आप कमेंट करके इसको लिखना है। यहाँ पर इस पोलिनोमियल का जो आपका डिग्री है वो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि इस पोलिनोमियल के अंदर जिस वेरिएबल के पास सबसे बड़ा आपका पावर है वो है आपका a। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिस वेरिएबल के पास पावर सबसे अधिक होता है उसी पावर को हम कहते हैं कि वो जो है आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो सबसे बड़ा पावर कौन है? तो वो है आपका 2, इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 जो है आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। अब हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जो टर्म है वो टर्म हम लोग किसको बोलते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग को क्या समझना है? तो टर्म ऑफ पोलिनोमियल, टर्म समझना है कि टर्म हम लोग किसको बोलेंगे। तो फर्दर यहाँ पर हम लोग जैसे आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण जो है वो जो एलिमेंट मिल के किया है उसी एलिमेंट को कहते हैं कि वो आपका टर्म है पोलिनोमियल का। अब ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कौन कौन एलिमेंट आपस में मिल के इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाया है? तो वो है आपका ए वाला एक एलिमेंट और ए वाला आपका एलिमेंट। तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो प्लस ऑपरेशन के द्वारा जब जुड़ गए हैं तब इस वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपका फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को निर्माण करने वाला या फॉर्मेशन करने वाला जो आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट को कहते हैं कि वो जो है आपका टर्म ऑफ पोलिनोमियल है, माने पोलिनोमियल का टर्म है। तो ये जो आप देख रहे हो ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म कितने हैं? तो 2 है। कौन है? ये जो है आपका फर्स्ट टर्म है और ये जो है आपका सेकेंड टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म है ना। ठीक उसी प्रकार से जो है आपका अब इसके अंदर बता सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म की संख्या कितना है? तो आपका जो है इसके अंदर टर्म की संख्या जो है वो 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन जो है वो 3 एलिमेंट से हुआ है। पहला एलिमेंट कौन है? ए है आपका एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जो है आपका ए है और तीसरा एलिमेंट जो है आपका ए है। जब ये तीनों एलिमेंट जो है वो किसी ऑपरेशन के द्वारा जब आपस में जुड़ गए तब इस वाले जो है आपका पोलिनोमियल का जो है आपका
पोलिनोमियल का निर्माण जो है वो हुआ है, तब हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म की जो कुल संख्या है वो है आपका 3। ये जो है पहला टर्म, दूसरा टर्म, अब ये है तीसरा टर्म। तो आप टर्म समझ चुके होंगे कि किसको बोलेंगे। तो टर्म हम लोग यहाँ पर किसको बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं इट इज द एलिमेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एलिमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो टर्म है। किसका टर्म है, तो टर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब हम डिग्री हम लोग किसको बोलते थे, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा होता था उसी ज़्यादा पावर को हम लोग बोलते थे कि वो जो है आपका डिग्री है। अर्थात क्या है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता था उस हाईएस्ट पावर को हम कहते थे कि वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो हम लोग आज के क्लास में जो है वो बहुत सारे चीज़ समझे, जिसमें से आपका एक जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था पोलिनोमियल, और उसके बाद टर्म और डिग्री, और साथ ही हम लोग जो है वो कोएफिशिएंट को हम लोग अच्छी तरह से जाने, और कांस्टेंट और वेरिएबल किसको बोलेंगे उसको भी हम लोग जाने। आज जो है इतना ही हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि जो आपका पोलिनोमियल है ये कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात कहें तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पोलिनोमियल का टाइप पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।